पुलिस ने छापेमारी की है। यहां पुलिस ने 3 स्टार निजी होटल में छापा मारा है। बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां होटल में सपा प्रत्याशी अजय सिंह कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रहे थे। यहां पुलिस ने उस दौरान छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई है। होटल में पैसे बांटे जाने की सूचना पर पुलिस ने यहां छापेमारी की थी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकाने ढूंढते हुए जहां कुशीनगर में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि नोटों के यहां बांटने का काम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां कार्यकर्ताओं के संग कर रहे थे। इसी की सूचना पर यहां पहुंचे, लेकिन हाथ तो कुछ लगा नहीं, लेकिन यहां जरूर एक दूसरे के बीच नोकझोंक हुई है समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच, पुलिस के बीच। और यहां आरोप लगाया कि परेशान किया जा रहा है। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब देखिए किस तरह से यहां कुशीनगर में 3 स्टार होटल में एक यहां जब मीटिंग चल रही थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो उस दौरान यहां पुलिस को सूचना मिली कि यहां पर नोट बांटने का काम हो रहा है और पुलिस ने छापेमारी की है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुशीनगर से आसिफ भी बने हुए हैं। आसिफ का मैं एक बार रुक करूंगा। आखिर पूरा माजरा क्या है आसिफ? आखिर क्या कुछ पुलिस को सूचना मिली और हाथ क्या लगा? देखिए, बता दें कि ये चुनाव थम गया। कल 30 को चुनाव थम गया था। उसके बाद से होटलों में सपा प्रत्याशी अजय प्रताप और पिंटू अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां सौंप रहे थे कि बूथ स्थलों पर। वहीं पुलिस ने और निर्वाचन आयोग ने छापा मारा। छापा मारने के बाद काफी नोकझोंक चली। काफी देर तक नोकझोंक चलने के बाद से जो है उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उसमें देखा जाए तो सपा प्रत्याशी अजय प्रताप और पिंटू सिंह सैतवार का कहना है कि जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, बीजेपी द्वारा उन्होंने आरोप लगाया है और कि हमारे वोट को, हमारे जीतने को रोका जाए। और इस तरह से मामला था। वहीं निर्वाचन आयोग और पुलिस जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमको सूचना मिली थी कि होटल में, जो 3 स्टार होटल में पैसा बांटने की सूचना मिली थी। इस आधार पर हम लोगों ने छापा मारा। हाँ। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो वहां कुछ हाथ नहीं लगा और निराश होकर पुलिस लौट गई। लेकिन पुलिस का नागवार मानते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस गठबंधन वाले जो भी हैं वो थोड़ा सा नोकझोंक किए और काफी देर तक नोकझोंक चली। उसके बाद से चलने के बाद मामला किसी तरह से शांत हुआ। दोनों में काफी रोष है और पिंटू सिंह ने कहा कि मुझे हराने के लिए बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है और ये आरोप लगाते हुए जिले पर और कुशीनगर पर कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं और इसमें जो है कह रहे हैं कि हमको किसी तरह से हराने की पूरी साजिश है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कल बड़ा, कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्या उसकी एक वानगी यहां कह सकते हैं आसिफ की ये दिखाई दे रही है, जिस तरह से यहां पर पुलिस पहुंचती है, आरोप लगाती है कि पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहां पर वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, बूथों के किस तरह से चुनाव के दिन वो अपने डटे रहेंगे, उस तरह की कार्रवाई। अब लेकिन क्या अखिलेश यादव का इस बयान से कुछ आपको लगता है कि वो बयान कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए दिया जा रहा है? देखिए, आदमी जब भी कोई बात करता है तो कुछ न कुछ सच्चाई रहती है या फिर जो भी है सामने आ ही जाता है। तो अखिलेश यादव अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आरोप उनके तरफ से सही लगे कि हमारे पार्टी को हराने के लिए बीजेपी लगाते हैं। लेकिन अगर जमीन तौर पर देखा जाए तो लाइटों काटे विधानसभा, लोकसभा जितने विधानसभा है सब काटे सीधे गठबंधन बात चल रहा है। अब देखा जाए कहीं कहीं अखिलेश का रहना सही भी हो सकता है या फिर सामने भारत जांच अधिकारी सही से जांच करे तो सच्चाई सामने आएगी। तो उनका आरोप गलत होगा या सही होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए आसिफ। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है यहाँ अब छापेमारी इसलिए की गई कि यहाँ पुलिस को सूचना थी कि नोटों की यहाँ पर बंडल बांटे जा रहे हैं। सब पुलिस को उम्मीद रही होगी कि यहाँ पर होटल से बड़ी संख्या में पुलिस को नोट बरामद होंगे। लेकिन देखिए कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके कार्य में बाधा क्यों डाली जा रही है? आखिर पुलिस इसलिए जो है यहाँ पर उनको परेशान कर रही है। आप दी हुई है पुलिस नहीं, कुशीनगर में चुनाव हारने का डर तो कहीं यहाँ नेताओं को नहीं है, सरकार को नहीं है, सत्ता के लोगों को नहीं है। तो ये भी साफ तौर पर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ये चुनाव के ठीक पहले कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक मौका यहाँ सरकार को घेर का भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और खबर गाजीपुर से है, जहां अमित शाह के रोड शो